केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन और ऑप 3 को लेकर जारी हुआ बड़ा तोहफा। भारतीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए नवीनतम अपडेट्स में दिल्ली कैट, रेलवे, एलआईसी और डिफेंस पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिनसे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। भारतीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका प्रभाव उनके वित्तीय स्थिति और कल्याण पर पड़ेगा। इस लेख में हम दिल्ली कैट, रेलवे, एलआईसी और रक्षा क्षेत्र के पेंशन धारकों के लिए आए विभिन्न निर्णयों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिल्ली कैट का निर्णय। दिल्ली केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कैट ने पेंशन को जीवनयापन का अधिकार घोषित किया है। इस फैसले के अनुसार पेंशनभोगी अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पेंशन पर निर्भर करते हैं, इसलिए पेंशन को वित्तीय बोझ के आधार पर न रोका जा सके। इसका सीधा अर्थ है कि पेंशनभोगियों को उनके जीवन के अंतिम चरण में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। आश्रित बेटियों के लिए सुविधाएं। रेलवे ने घोषणा की है कि माता-पिता की मृत्यु के बाद विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित आश्रित बेटियों को भी पेंशन, फिक्स मेडिकल अलाउंस (एफएमए) और रेलवे कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना (आरएलएचएस) की सुविधाएं मिलेंगी। यह निर्णय महिलाओं को समर्थन और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। कम्यूटेशन बहाली पेंशन धारकों के लिए राहत। कम्यूटेशन के संबंध में, यदि 15 साल की अवधि समाप्त हो गई है और फिर भी पेंशन से कटौती जारी है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पेंशनभोगी को मैक या एसीपी का लाभ मिला हो। इससे उनकी बेसिक पेंशन में वृद्धि हुई होगी, जिसके कारण कटौती जारी रह सकती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगी को उचित पेंशन प्राप्त हो। एलआईसी कर्मचारियों के लिए सरकारी पहल। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए वेतन और भत्तों में सुधार किया गया है। इसमें क्लास आई अधिकारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस और हिल अलाउंस में वृद्धि शामिल है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। ऑप 3 का प्रभाव। वन रैंक वन पेंशन ऑप की तीसरी संशोधन, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, डिफेंस क्षेत्र के पेंशनधारकों को नई दरों के अनुसार पेंशन की वृद्धि प्रदान करेगी। यह पेंशन का हर 5 साल बाद संशोधन सुनिश्चित करता है, जिससे इन वीर जवानों को उनकी सेवा के अनुसार उचित पेंशन मिल सके। इन निर्णयों से भारतीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनके वित्तीय और सामाजिक जीवन में स्थिरता और सुधार की आशा मिली है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने दिया एरियर का तोहफा। इस महीने मिलेगा बकाया 50% हिस्सा। केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने देने का फैसला किया है। इससे पेंशनर्स को कुल 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस महीने पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब 75 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को उनके बकाया एरियर का 50% हिस्सा इसी महीने दिया जाएगा। यह एरियर उन पेंशनर्स के लिए है जिन्होंने पहले से 55% एरियर प्राप्त कर लिया है। सरकार ने यह तय किया है कि बचे हुए 45% एरियर में से 22.5% का भुगतान अगस्त 2024 में किया जाएगा। इस निर्णय से उन पेंशनर्स को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने एरियर का इंतजार कर रहे थे। किस्तों में मिलेगा एरियर। बता दें, इससे पहले राज्य सरकार ने 55% एरियर का भुगतान कर दिया था और अब शेष 45% में से 22.5% इस महीने पेंशनर्स को दिया जाएगा। इससे संबंधित सभी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज को निर्देश दिए गए हैं
कि वे इस अदायगी को समय पर सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया के बाद पेंशनर्स को कुल मिलाकर 77.5% एरियर का भुगतान हो जाएगा, जबकि बाकी 22.5% भविष्य में दिया जाएगा। पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत। यह निर्णय उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जिनकी उम्र 75 साल या उससे अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही घोषणा की थी कि इस आयु वर्ग के पेंशनर्स को एरियर दिया जाएगा, लेकिन उस समय इसे एकमुश्त देने की बात नहीं कही गई थी। इसलिए इसे किस्तों में देने का निर्णय लिया गया। यह कदम पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इस राशि के इंतजार में थे। इससे न केवल पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। सरकार का यह प्रयास पेंशनर्स के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। अब हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में आएगी पेंशन। सरकार ने दिए सख्त आदेश। ये होगी पेंशन की टाइमलाइन। केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में देरी की समस्या को समाप्त करने के लिए सीसीएस पेंशन नियम 2021 के तहत समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में हो रही देरी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की है। वित्त मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे पेंशन प्राप्ति की प्रक्रिया में सुधार आएगा और कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन मिल सकेगी। सीसीपी पेंशन नियम 2021। सीसीपी पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे हर हाल में पालन करना अनिवार्य है। इस नियम के तहत सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व ही पेंशन भोगी को अपने सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा और अन्य आवश्यक तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। पेंशन प्रक्रिया के चरण। सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व सर्विस रिकॉर्ड की जांच और प्रारंभिक तैयारियां शुरू करना। सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले आवश्यक प्रपत्रों को कार्यालय प्रमुख के पास जमा करना। सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन मामले को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना। सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी करना और सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सीपीओ को भेजना। अनंतिम पेंशन की व्यवस्था। यदि किसी कारणवश पेंशन और ग्रेच्युटी का निर्णय समय पर नहीं हो पाता है, तो कर्मचारी को अनंतिम पेंशन प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद वित्तीय सहायता मिल सके। समय सीमा का महत्व। सरकार द्वारा समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद कोई वित्तीय रुकावट न आए। इस नवीन व्यवस्था से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलने में मदद मिलेगी और उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय असुरक्षा की चिंता कम होगी। इससे न केवल पेंशन भोगियों को लाभ होगा, बल्कि यह समाज में वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा।